बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ़ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम शलजम गोश्त किस तरह इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। आइए चलिए देखते हैं शलजम पालक गोश्त के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, इसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो हमने गोश्त लिया है और तकरीबन 1 किलो के बराबर हमने शलजम लिए हैं। और देखिए, एक ऐसी हमने पालक लिया है, एक गड्डी ऐसी, तकरीबन ये भी आधा किलो होगा। 1 कप हमने घी का लिया है। एक मीडियम साइज हमने प्याज ली है, जिसको ऐसा हमने काट लिया है। 1 चमचा हमने मिर्चों का लिया है, पिसी हुई मिर्चों का। आधा चमचा हमने हल्दी का लिया है और तकरीबन 1 चमचा हमने नमक का लिया है। 2 चमचे हमने लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। देखेंगे, हमने टमाटर लिए हैं, तकरीबन 1 पाव के बराबर होंगे ये। और ये हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। सबसे पहले हम घी डालेंगे। आप ऑयल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं, हम घी इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम घी में बना रहे हैं। अब प्याज डाली हमने। प्याज लाल हो गई। इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे हम। थोड़ा पानी डालेंगे ताकि मसाला लगे ना इसका। बनाओ। अब देखिए, हमने सबसे पहले तो गोश्त को लहसुन अदरक के अंदर हमने अच्छी तरह भुनाई करी। फिर हमने तमाम मसाले अपने ऐड करे। अभी देखिए, हम थोड़ी सी अब इसमें दही भी डाल रहे हैं। ये हमने आपको दिखाना भूल गए थे। थोड़ा सा हमने, अगर हम दही डालेंगे साथ में तो हम टमाटर, जैसे हमने इसमें 1 पाव लिए तो हम आधा पाव टमाटर कर देंगे। दही से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर बाज़ वक्त हम टमाटर नहीं डालें तो हम दही डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने आपको बताने के लिए हम टमाटर भी ऐड कर रहे हैं और दही भी ऐड कर रहे हैं। इसमें दही हमने आधा पाव लिया है तो हमने टमाटर भी आधा पाव कर लिए। अब अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। अब देखिए, टमाटर ये हो चुके हैं, थोड़े से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये अपना शलजम डालेंगे। देखिए, हमने शलजम को इससे ऐसे कर लिया है, बारीक पतले पतले पीसेज में काट लिया है। देखिए, ऐसे ऐसे हमने ये शलजमों को हमने काट लिया है। और अब हम इसके अंदर ये ऐड कर रहे हैं।
सुलग सुलग करके हमने ये शलजम इसमें डालें गोश्त के अंदर, और अब हम इसे ढक के रख देंगे, पानी नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह हम ढक के बिल्कुल हल्की आंच पर, हमारा ये फ्लेम देख लीजिए आप बिल्कुल सिफर पर है, और इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पर हमने रख दिया है। और अब ये शलजम के पानी के अंदर ही ये गोश्त बनेगा, जब भी इसका टेस्ट आएगा, इसमें पानी नहीं डलता। तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट हमने इसको गलाने रख दिया था। अब ये थोड़े से गल चुके हैं। ये 20 से 25 मिनट में बिल्कुल सिफर आंच पर ये पक जाते हैं। देखिए हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करा था, कुछ नहीं किया था, सिंपल हमने इसको शलजम डालकर हमने गोश्त के अंदर रख दिए थे। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे ताकि पालक के पानी से ये और पके। थोड़ा सा ये शलजम के पानी से बनाए। अभी हमने पालक ऐड कर दिया इसके अंदर। अब फिर दोबारा हम इसे रख देंगे। अब इसके ऊपर हम ये जो मिर्चें थी, हरी मिर्चें, वो हमने डाल दी। अब फिर हम दोबारा इसे ढकने रख देते हैं। कम से कम ये 10 से 15 मिनट और हम इसे रख देंगे, फिर हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। देखिए ये पालक डाल दिया था हमने, देखिए ये गल चुका है। ये बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। आप इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सब कुछ हमने एक साथ डाला है इस तरीके से। सबसे पहले हमने गोश्त डाला, गोश्त को हमने गलने नहीं दिया, हमने बुनाई करके फटाफट इसके अंदर शलजम ऐड कर दिए। फिर थोड़ी सी देर शलजम रखे हमने कम से कम 15 से 20 मिनट। फिर बाद हमने पालक ऐड कर दिया इसमें। अभी देखिए हमने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। ये सब कुछ इन सब्जियों के पानी के अंदर ही हमारा ये गोश्त भी गला है और ये हमारी सब्जी भी बनी है। अब इसकी हमें अच्छे से बुनाई करनी है। ये जो शलजम है अभी थोड़े से खड़े खड़े हैं, अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अभी हमने जो इसमें थोड़ा सा दही ऐड करा था वो इसलिए कि ताकि पालक और शलजम का थोड़ा खारापन होता है वो खत्म हो जाए। देखिए अच्छे से अब हमने बुनाई कर ली है। पक चुका है हमारा शलजम पालक गोश्त। अभी हम इसे उतारते हैं प्लेट में और दिखाते हैं आपको। अभी हमारा मज़ेदार सा शलजम पालक गोश्त तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आकर कीजिए। और दुआओं में याद रखिए। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।